गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक वो है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मेनली अब इसमें हमने डिस्कस करना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके पहले हम रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म वगैरह वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन टॉपिक दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले बेटा वी नो दैट कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का from outside atmosphere, that is a exchange of O2 and CO2, right, is known as breathing, right। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसका पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, सेकेंड इज़ द pharynx, थर्ड इज़ द larynx, fourth is the windpipe which is known as trachea, राइट। एंड सेकेंड पोर्शन बेटा एक हमारे पास इसको यहाँ पे एक और भी लिख लो साथ में, दैट इज़ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। और लास्ट पार्ट इज़ द लंग्स, लंग्स आर ऑल्सो नोन एज पल्मोन्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट दैट इज़ नेज़ल कैविटी। मैं पॉइंट बनाना भूल गई थी बेटा यहाँ पे, तो हम दोनों इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। तो सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहाँ पे होंगे बेटा, यहाँ पे नोज़, यहाँ पे, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे होंगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, राइट। तो सी क्या काम है इसका बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बेटा फर्स्ट पार्ट है, राइट। इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट ओपन्स इनटू नेज़ल कैविटी। तो नॉस्ट्रल्स किस में ओपन होती हैं, नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू नेज़ल कैविटी। एंड बेसिकली काम क्या है इसका, इसका मेन काम है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब ब्रीदिंग इन ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड, राइट। नेज़ल कैविटी क्या है बेटा, नेज़ल कैविटी हमारी ओरल कैविटी से सेपरेट होती है बाय हार्ड एंड बोनी पैलेट। अगर आप अपनी टंग को ऊपर टच करके देखो अपने माउथ में ऊपर, तो आपको पैलेट नज़र आएगी, हार्ड पैलेट। तो हमारी नेज़ल कैविटी हमारी ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी बेटा हमारा माउथ होता है, हमारी नेज़ल कैविटी हमारी ओरल कैविटी से कैसे सेपरेट है, वाया हार्ड पैलेट। सो नेज़ल कैविटी separated from oral cavity by palate, right। बट बेटा ये दोनों नेज़ल कैविटीज़, बट द नेज़ल कैविटीज़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। नेज़ल कैविटीज़ are separated from each other by a cartilaginous, हम कह सकते हैं thin cartilaginous septum होता है, that is called as nasal septum, right। but nasal cavity is separated by thin cartilaginous septum and that septum is known as the nasal septum, right। बेटा जो नेज़ल कैविटी होती है उसका काम क्या होता है बेटा, वो वार्म कर देती है एयर को। इट वार्म्स, इट मॉइस्टन्स एंड इट स्टरलाइजेस द एयर। जो इनकमिंग एयर होती है ना उसको स्टरलाइज कर देती है, राइट। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो नेज़ल कैविटी होती है ना उसके बीच में हेयर होते हैं। नेज़ल कैविटी कंटेन्स हेयर
और साथ में क्या होता है, म्यूकस। तो हेयर और म्यूकस मिलके दोनों डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं बेटा, ट्रैप कर लेते हैं। सो दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, राइट। ये बात क्लियर हुई कि डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रैप। तो जो एयर होएगी दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी डस्ट, राइट। तो it is free from any dust, it is moistened now, it is warmth now, and it is sterilized air now, right. So also बेटा जो नेज़ल कैविटी होती है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, नेज़ल कैविटी के बीच में होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। बेटा नेज़ल कैविटी कंटेन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। बेटा ऑल्फैक्टरी वर्ड होता है फॉर स्मेल, राइट। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लाइज इन द नेज़ल कैविटी, और ये एपिथेलियम इट गिव्स अ सेंस ऑफ स्मेल, राइट। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो एयर है वो नेज़ल कैविटी से होती हुई कहाँ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, देखो नेक्स्ट पार्ट था फेरिंग्स, बट थ्रू इंटरनल नेयर्स। जैसे बेटा हमारे नोज़ के बाहर भी नेयर्स हैं ना, ये नॉस्ट्रल्स हैं जो जिससे हम एयर अंदर लेते हैं, ऐसे ही हमारे नेज़ल चैम्बर, नेज़ल कैविटी के अंदर भी इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट हैं। सो नेज़ल कैविटी ओपन इनटू pharynx थ्रू इंटरनल लेयर्स और इंटरनल ओपनिंग्स भी बोल सकते हैं इसको, राइट। बेटा नेक्स्ट पार्ट जो था दैट इज सेकेंड फेरिंग्स। बेटा फेरिंग्स हमेशा याद रखो, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फॉर द फूड। इट इज़ नोन एज अ क्रॉसिंग सेंटर, सो इट इज़ नोन एज द क्रॉसिंग सेंटर। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कहाँ है क्रॉसिंग सेंटर ऑफ एयर एंड फूड। दिस इज द कॉमन पैसेज। for food and for air, right. तो सी ये हमारा ये वाला ये नेज़ल कैविटी हो गई ना, ये हमारी ऑरल कैविटी हो गई, राइट। ये एपिग्लॉटिस, तो ये वाला रीजन, this one is the pharynx. Pharynx region is common, right. It is common how, because it provide crossing center for both air and for the food, right. So air passes through the throat into lungs via larynx हम डिस्कशन अभी करेंगे. So it's basically a common part for both alimentary canal and for the respiratory system. So this is the common part for alimentary canal and for respiratory system. राइट नाउ फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ द थर्ड लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स बेटा इट इज़ एन एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ ट्रैकिया. एक्चुअली इट इज़ द एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ ट्रैकिया. See the diagram. See this one, this structure, it is larynx, right? So larynx, it is an enlarged part of trachea and before puberty, but puberty is the time when reproductive organs start maturing, right? तो before puberty जो larynx होता है वो inconspicuous होता है, इतना नज़र नहीं आता, right? लेकिन males में puberty के बाद आफ्टर प्यूबर्टी बेटा ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है. लैरिंग्स बिकम प्रोमिनेंट
मेल्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं मेल्स में? एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल, राइट। सो लैरिंग्स इट इज़ एन इनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको, और इससे बेटा वॉइस प्रोड्यूस होती है बिकॉज एयर पास होती है बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। यानी कि जो लैरिंग्स होता है बेटा उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। सो लैरिंग्स कंटेन 2 वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं बेटा? दीज वोकल कॉर्ड्स आर द फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। दे आर द फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। तो ऐसे 2 फोल्ड्स होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, 2 फोल्ड्स, राइट। तो जब एयर पास करेगी इसके बीच में तो ये फोल्ड्स क्या करेंगे बेटा? वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन से ही वोकल कॉर्ड की बेटा साउंड प्रोडक्शन होती है। सो वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड व्हेन एयर पासेस through it produces sound, right. So larynx is basically consist of vocal cords, right. और मैंने पहले बताया था कि ये नेक रीजन से निकला हुआ दिखता है इन द मेल्स, तभी उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रैकिया, दैट इज द 4th पार्ट। बेटा ट्रैकिया को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज़ नोन एज विंड पाइप, राइट। ये थिन वॉल्ड ट्यूब होती है, इट इज़ अ थिन वॉल्ड ट्यूब एंड दिस एक्सटेंड्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक एंड डिवाइड्स इनटू 2, मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ अभी, इनटू 2 मेजर ब्रोंकाई। सी दिस इज द ट्रैकिया एंड ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू दिस 2 ब्रोंकाई, राइट। सो बेटा ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है बेटा ये अब कहाँ जाएगी? देखो, एक ब्रोंकाई राइट लंग में, एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, राइट। सो 1 मेजर ब्रोंकस इट एंटर्स इनटू 1 राइट लंग एंड अनदर गोज इनटू लेफ्ट लंग। और आप ये देख रहे हो एक चीज़, मैंने ट्रैकिया के ऊपर ऐसे कुछ सी शेप रिंग्स से बनाई हुई हैं बेटा। दीज सी शेप रिंग्स दे आर एक्चुअली क्या हैं? दे आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका काम क्या होता है? ये जो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग, ऐसे ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती, राइट। सो ट्रैकिया इज कार्टिलेजिनस रिंग्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग बिटवीन द ब्रेथ। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बीच का जो टाइम होता है तो ये कोलैप्स होने से बचाती हैं, क्लियर। सो इट इज़ विंड पाइप। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ट्रैकिया की लेंथ की बात करें तो इट्स लेंथ इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसमें कुछ अबाउट 16 to 20 सी शेप्ड 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं दैट प्रिवेंट कोलैप्सिंग। between the breaths, राइट। तो ये था हमारे पास बेटा, अभी हम बात करते ट्रैकिया की, राइट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके और पार्ट्स, दैट इज़ द, अब हम बात करेंगे लंग्स की, राइट। तो लंग्स, 5th पोर्शन लंग्स। तो लंग्स कैसे हैं बेटा? लंग्स होते हैं इलास्टिक, लंग्स होते हैं सॉफ्ट, स्पॉन्जी से होते हैं, और किस कलर के होते हैं? अबाउट पिंकिश कलर के होते हैं। सो लंग्स सॉफ्टिश, सॉफ्ट, स्पॉन्जी, इलास्टिक एंड पिंकिश इन कलर,
right? And they are covered by membrane known as pleura. So lungs are covered by membrane, and that membrane is known as pleura. See in the diagram. See, ये जो मैंने अभी ऐसे लेयर्स बनाई हैं दो, दीज आर द प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. और बेटा दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है. उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल फ्लूइड, राइट? प्लूरल फ्लूइड होता है. प्लूरल फ्लूइड किस में हेल्प करता है? प्लूरल फ्लूइड इसको फ्रिक्शन से बचाता है, क्योंकि लंग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, राइट? सो मेम्ब्रेन इज़ नोन एज प्लूरा. कितने लंग्स हैं बेटा? अ पेयर, ऑब्वियसली 2 हैं, राइट? जो लंग्स हैं बेटा उनके बीच में बहुत ज़्यादा, लंग्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि दे विल प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. सो दे प्रोवाइड large surface area for the exchange of gases, right? और lungs, right lung and left lung. बड़े जो right lung होता है ना वो broader होता है, जो left lung होता है वो narrow होता है थोड़ा सा. क्लियर? और जो लंग्स हैं बेटा दे लाई इन द थोरेसिक कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी में होते हैं. लंग्स लाई इन थोरेसिक कैविटी, राइट? बेसिकली ऑन द 2 साइड्स ऑफ द हार्ट. तो मतलब दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट. ऑन द 2 साइड्स ऑफ द हार्ट, राइट? तो बेटा जो अब ध्यान से देखो एक चीज़ यहाँ पे डायग्राम में, ये देखो बेटा, ये जो है ये सारी चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी. नीचे वाली क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी. आप देख रहे हो जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों को एक मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेट कर रही है, एंड दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज डायाफ्राम, right? So thoracic cavity separates from abdominal cavity by diaphragm, by muscular diaphragm, राइट? अगर हम विद इन द लंग्स देखें, विद इन द लंग्स की स्ट्रक्चर देखें, सो विद इन लंग्स क्या है? सो देखो ध्यान से मैं डायग्राम में दिखाती हूँ पहले आपको. विद इन द लंग्स में ड्रॉ करूँ साथ में. ये क्या है बेटा? ये वाली बाहर, ये मेजर ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हैं. प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दो इसको. जो लंग्स के बाहर है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है, और लंग्स के अंदर जब ये डिवाइड हो जाती है इट बिकम्स द सेकेंडरी ब्रोंकाई. और सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे किस में डिवाइड होते हैं? सी आगे टर्शरी ब्रोंकाई में. टर्शरी ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स में, एंड ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या होता है बेटा? ब्रोंकियोल्स आगे एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट जो है दैट एंटर इनटू एल्वियोलर सैक. और ब्रोंकाई और ब्रोंकी जो उसकी ब्रांचेज होती हैं बेटा वो बंच लाइक अपीयरेंस देती हैं. बंच ऑफ ग्रेप्स नहीं होता वैसे. तो मैं आपको बाहर एक बार बताती हूँ. ये हमारा ट्रैकिया, तो ट्रैकिया आगे 2 में डिवाइड हुआ. प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी आगे ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी आगे ये टर्शरी ब्रोंकाई, राइट? टर्शरी ब्रोंकाई आगे ये ब्रोंकियोल, राइट? ब्रोंकियोल आगे एल्वियोलर डक्ट, ये देखो जो मैं डार्क बना रही हूँ, और एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू एल्वियोलाई, राइट? सो विद इन द लंग्स ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है इसको मेजर ब्रोंकाई भी बोलते हैं. इट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई
Secondary subdivided into tertiary bronchi, tertiary bronchi into bronchioles, and bronchiole into alveolar duct, and alveolar duct open into alveolar sac, and bronchi and their branches give appearance of bunch of grapes. जैसे grapes का गुच्छा हो, उस तरह से अपीयरेंस होती है, राइट। एल्वियोलर सैक को बेटा हम क्या बोलते हैं? सो एल्वियोलर सैक को हम ऑल्सो बोल सकते हैं क्या? एल्वियोलाई, राइट। और एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय, एल्वियोलाई इट इज़ सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। वो तो बेटा होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड तभी ऑक्सीजन रिसीव करेगा ना, और अपनी CO2 देगा और वहाँ से ऑक्सीजन क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। बेटा जो सरफेस एरिया होता है ना एल्वियोलाई का, बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई इज़ वेरी लार्ज। बेटा अगर हम एल्वियोलाई को खोल के स्प्रेड कर दें दोनों लंग्स की, तो उनका सरफेस एरिया पता कितना होगा? यस, द सरफेस द एरिया ऑफ एल्वियोलाई इज़ 80 मीटर स्क्वायर, राइट। और ये सरफेस एरिया किस में हेल्प करता है? इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। इट हेल्प इन द exchange of oxygen and CO2. So this is the area of like that of a tennis court. इतना एरिया हो जाता है अगर हम दोनों लंग्स की एल्वियोलाई को स्प्रेड कर दें तो। और एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होती हैं, बट थिन वॉल्ड तो होनी चाहिए, तभी जाके ऑक्सीजन जो है उनसे निकल कर ब्लड में जाएगी और ब्लड की CO2 निकल कर एल्वियोलाई में आएगी, राइट। तो ये देखो, अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया आगे डिवाइड हो रहा है किस में? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट। सेकेंडरी आगे देखो टर्शरी ब्रोंकाई, ये देखो, राइट। टर्शरी ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स में, राइट। ब्रोंकियोल आगे एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट किस में ओपन हो रहा है? इनटू एल्वियोलाई। दिस इज़ हाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग लुक लाइक। सी, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास? दिस इज द एल्वियोलर डक्ट, और ये क्या है? एल्वियोलाई, राइट। ये बाहर वाली क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो अंदर है दिस वन इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या होगी? टर्शरी ब्रोंकाई। क्लियर? तो इस तरह से बेटा अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अलावा नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स और ब्रोंकाई बीच में डिस्कस कर लिए, राइट। डायफ्राम मैंने बीच में बता दिया कि एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है मसल्स की, और जो लंग्स के नीचे होती है, लंग्स इसके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली, और ये सेपरेट करती है हमारी थोरेसिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर देती है, राइट। और मैंने लंग्स के बारे में बता दिया था कि लंग्स जो है वो राइट लंग ब्रॉडर होता है, लेकिन लेफ़्ट लंग क्या होता है? नैरो होता है। इसके अलावा लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है, लेकिन जो हार्ट का एपेक्स होता है ना, नीचे वाला पोर्शन, एपेक्स नीचे वाला तीखा पोर्शन, वो लेफ़्ट लंग की तरफ शिफ्ट हुआ होता है, राइट। लेफ़्ट लंग की तरफ ऐसे शिफ्ट हुआ होता है, तभी हार्ट को हम लेफ़्ट साइड पे मानते हैं, अदरवाइज उसकी सिर्फ एपेक्स शिफ्ट हुई होती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।